हेलो बच्चों। तो आज का सवाल देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 4। इस इक्वेशन के हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स पता करने हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको जो इक्वेशन दिया है वो यहाँ पे x में डिग्री 4 का इक्वेशन है, यानी बाई क्वाड्रेटिक दे दिया, और बाई क्वाड्रेटिक के टोटल रूट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। उसमें रियल पता करने कितने बन सकता है। तो 4 रूट्स अगर टोटल हैं और कॉफिशिएंट भी यहाँ पे रियल ही है, तो कॉफिशिएंट जब भी रियल होते हैं तो आप जानते हैं कि जो उसके नॉन रियल रूट्स होते हैं वो ऑलवेज जोड़े में आते हैं, पेयर में आते हैं। तो नॉन रियल कितने बनेंगे? या तो 0 या 2 या फिर 4। अगर नॉन रियल 0 बन गए तो रियल कितने हो गए? 4। नॉन रियल अगर 2 बन गए तो रियल कितने बनेंगे? 2। अगर नॉन रियल 4 बन गए तो रियल कितने बनेंगे? 0। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स आइदर 0 और 2 और 4। तो 0 या 2 या 4 इसका आंसर इन तीनों में से कोई ना कोई हो रहा है। अब वो रूट देखते हैं कि रियल वाले कैसे निकाले जाए, कि नंबर ऑफ रियल रूट कैसे पता किया जाए। तो जैसे ही इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे इस तसल्ली से इसको आप देखेंगे एक्सप्रेशन को, तो यहाँ से देखो बहुत सुंदर सुंदर टर्म्स दिख रहे हैं आप। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का स्क्वायर है, बाद में 2 इंटू वही टर्म रिपीट करवा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो देखने मात्र से ऐसा आपको फील आएगा कि यार अरे बड़ा, ये तो बहुत आसान सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कुछ मान लेते हैं तो आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मानिए आप। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को लेट से मैंने टी लेट कर लिया, तो क्या बना? टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी इक्वल टू, अब वहां पे एक्स है, उस एक्स को भी टी के फॉर्म में निकालना पड़ जाएगा। आप निकालना चाहें तो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इक्वेशन टी में आ जाएगा। बट जितना अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा वो टी स्क्वायर प्लस 2t, उतना ही गंदा राइट में टी वाला एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो है कि अपन x को यहाँ पे टी के फॉर्म में नहीं फाइंड करेंगे, उतनी रिस्क अपन यहाँ पे नहीं ले सकते, अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर अपन एक काम करते हैं, तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, जो क्वाड्रेटिक इस्तेमाल करिए, इसके कॉफिशिएंट देखिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है 2 और कांस्टेंट टर्म कितना है? 4। अब अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को टी लेट करते हैं लेट से, तो क्या बना? टी स्क्वायर प्लस 2t। जैसे ही वो एक्स में क्वाड्रेटिक थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब यहां देखो टी स्क्वायर प्लस 2t। एक्स वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 भी है, अब टी वाले में क्या है? टी स्क्वायर प्लस 2t, और देखो -4 वेट कर रहा है लेफ्ट में आने का, बन जाएगा +4। तो -4 को तो अपन लेफ्ट में लेके आएंगे जिससे कि पैटर्न फॉलो हो जाए। तो क्या लिखा है इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ध्यान रहे, लेट करने में वो जो राइट हैंड साइड में एक्स है उसको उसके फॉर्म में नहीं निकालेंगे अपन। अगर टी लेट करें तो एक्स को टी के फॉर्म में नहीं फाइंड करेंगे, बिकॉज जो बहुत ही गंदा आने वाला है, रूट के फॉर्म में आएगा। तो मैंने क्या किया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसको टी बोल दो या लेट से कोई दूसरा फंक्शन बोल दो, एक्स में फंक्शन ही है, इसको बोल दिया मैंने जी ऑफ एक्स। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को जी ऑफ एक्स बोलता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है? जी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू, इसको एक बार एक्स ही रहने दो आप। अब इसको एनालाइज करिए आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या बना? जी एक्स का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस 4। तो जो आप जी एक्स देख पा रहे हैं ना, ये वाला जी एक्स, इसमें अगर इस इक्वेशन में दोनों साइड में अगर मैं एक्स को जी एक्स डाल दूं, एक्स की जगह अगर जी एक्स पुट कर दूं, तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा? जी ऑफ जी एक्स, और लेफ्ट कितना बनेगा? जी एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस 4। अब वही मेरे को दे रखा है यहाँ पे, जी एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस 4। तो ये जी एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा जी ऑफ जी एक्स। फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन का कंपोजिशन बोले तो कंपोजिट फंक्शन इक्वल टू एक्स। अब मुझे जी ऑफ जी एक्स बराबर एक्स जो इक्वेशन है उसके नंबर ऑफ रियल रूट्स पता करना है।
तो अब यहां से देखिए कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। g ऑफ gx इक्वल टू x, तो यहां से अपना थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि अगर g ऑफ gx बराबर x के मुझे नंबर ऑफ रियल रूट निकालने हैं, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आने वाले हैं उसका डायरेक्टली कनेक्शन होगा gx इक्वल टू x के साथ में। अब वो क्यों होगा वो उसको डिस्कस करेंगे। g ऑफ gx इक्वल टू x के जो रूट्स आने वाले हैं वो रिलेट होंगे gx इक्वल टू x के रूट के साथ में। तो gx इक्वल टू x, gx इक्वल टू x की बात कर लेते हैं अपन। g ऑफ x इक्वल टू x, तो आप ये देखो g ऑफ x मेरे पास क्या है, g ऑफ x मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब g ऑफ x इक्वल टू x का कोई रियल रूट बनेगा या नहीं बनेगा पता कर लेते हैं एक बार। तो या तो g ऑफ x को x से इक्वेट कर देंगे, वहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू एक्स को लेके आ गया लेफ्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, उसका डी चेक कर लो, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। तो इसके g ऑफ x इक्वल टू एक्स के जो रूट्स बनेंगे वो पक्के क्या बनेंगे, नॉन रियल बनेंगे। अब मैं चाह रहा हूं कि g ऑफ x इक्वल टू एक्स के जो रूट्स बन रहे हैं वो डायरेक्टली g ऑफ gx इक्वल टू एक्स के रूट से एसोसिएट हो जाएं, और होंगे भी। अब कैसे होंगे उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। बट एक बार आप ये देखिए, आपने बोला कि g ऑफ x इक्वल टू एक्स, उसमें ऐसा कोई दुनिया में x रियल पैदा हुआ ही नहीं है, जो रियल की बात कर रहा हूं, जो g ऑफ x इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई कर जाए। बिकॉज देखा ना हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू एक्स लेफ्ट में गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, डी इसका नेगेटिव आ रहा है, यानी एक्स कैसा आएगा, नॉन रियली आएगा। तो यहां से अगर आप देखना चाहें तो ग्राफ से g ऑफ x और x का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं रियल नंबर्स के लिए। g ऑफ x देखिए, तो g ऑफ x यहां पे अगर इसको रीअरेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बना दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3, पैराबोला बनेगा ओपनिंग अपवर्ड, -1 इसके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट बनेगा +3, तो ये पैराबोला समथिंग देखो यहां निकल जाएगा, इस टाइप से पैराबोला निकल जाएगा। ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, -1,3, ये तो gx हो गया। और y इक्वल टू एक्स अपन जानते ही, y इक्वल टू एक्स अपन जानते ही, क्या दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं, नहीं। तो जिस ऑर्डर की मैं बात कर रहा था उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि g ऑफ x जो बनेगा वो ऑलवेज x से बड़ा बनेगा। gx वाला ग्राफ x की हर रियल वैल्यू के लिए y इक्वल टू एक्स वाले ग्राफ से ऊपर है, तो g ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, ऑलवेज यानी पूरा जो डोमेन है इसका, यानी सेट ऑफ रियल नंबर, x की हर रियल वैल्यू के लिए gx हमेशा ही x से बड़ा बनेगा। ये हमने gx और x में ऑर्डर बना दिया है। इस वाले को बाद में डिस्कस करेंगे अभी, इस वाले को भी, कि g ऑफ x इक्वल टू एक्स के जो रूट्स हैं उनको कैसे मैं g ऑफ gx इक्वल टू एक्स के रूट के साथ में एसोसिएट करूंगा, उनकी बात करेंगे। बट अभी हमने क्या बोला कि अगर x रियल है तो gx हमेशा x से बड़ा बनेगा। whenever x is real number, gx is always bigger than x। तो यहां पैटर्न देखो, g ऑफ x फंक्शन था, उसका इनपुट क्या है, x है, और g ऑफ x क्या है, उस इनपुट पे उस फंक्शन का वैल्यू है, तो g ऑफ x करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू हो गया कहां पे, x के ऊपर। तो यहां पे देखो इनपुट में x, और यही इनपुट राइट हैंड साइड के अंदर है, तो इनपुट x के ऊपर g फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो ऑलवेज उस इनपुट से बड़ा होगा। इनपुट x के ऊपर फंक्शन g का जो आउटपुट बनेगा वो ऑलवेज उसी इनपुट से बड़ा होगा, ये पैटर्न है। तो अगर मैं यहां पे, मेरे को चाहिए g ऑफ gx, मेरे को चाहिए g ऑफ gx, यहां देखिए आप, ये चाहिए मेरे को, तो हमने पैटर्न क्या डिकोड किया कि जो भी फंक्शन g में आप इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट के लिए फंक्शन का जो वैल्यू बनेगा, जो आउटपुट आएगा, वो करस्पॉन्डिंग जो आपने इनपुट फीड किया था उससे बड़ा बन रहा है। तो अगर मैं इनपुट x की बजाय gx डाल दूं, इनपुट x की बजाय यहां पे gx डाल दूं, तो क्या होगा, g ऑफ gx इज ग्रेटर देन gx। वहां पे इनपुट x था तो x पे आउटपुट क्या, gx, वो बड़ा किससे, उसी इनपुट x से। अब इस बार इनपुट क्या इस्तेमाल किया है मैंने, gx, तो gx जब इनपुट दे देंगे तो आउटपुट क्या बनेगा, g ऑफ gx, और वो उसी इनपुट यानी gx से बड़ा बनेगा। अब मुझे बताओ, मेरे को जो इक्वेशन मिला है वो क्या, g ऑफ gx बराबर x, तो g ऑफ gx को डाल दीजिए अब x ग्रेटर देन gx।
अब ध्यान से देखिए, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से, और यहाँ पहुँच गया। क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? आपने तो बोला कि x जब भी रियल होगा gx हमेशा x से बड़ा बनेगा, और वो इक्वेशन क्या बोल रही है, g ऑफ gx इक्वल टू, अगर मैं x डाल रहा हूं तो वहां से क्या निकल रहा है कि x gx से बड़ा आ जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि gx x से बड़ा भी हो जाए और gx x से छोटा भी हो जाए? मीन्स यहां पे कोई भी रियल रूट नहीं बनेगा इसका। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 0। टोटल के टोटल 4 रूट बनेंगे, और सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन रियल, बोले तो इमेजिनरी, हिंदी बोले तो काल्पनिक। अब जिस मैं कंडीशन की बात कर रहा था कि g ऑफ x इक्वल टू एक्स के जो रूट्स हैं उनको अपन g ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स के रूट के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझिए। नंबर ऑफ रूट्स तो निकाल चुके हैं हम, रियल वाले क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। आगे कुछ छोटी मोटी बातें डिस्कस कर रहे हैं अपन। g ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स और g ऑफ x इक्वल टू एक्स, इनके जो रूट्स होंगे वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे वो देखिए। तो लेट से इसका रूट बोल दिया मैंने, अल्फा बोल दिया। अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, किसका, g ऑफ x इक्वल टू एक्स का। तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा इसको। तो क्या बन गया, g ऑफ अल्फा बराबर अल्फा। अब अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसका रूट भी आएगा। g ऑफ x इक्वल टू एक्स का जो रूट है ना, जो भी रूट है वो g ऑफ जी एक्स बराबर एक्स का रूट भी बनेगा। ये दोनों में कनेक्शन है ऑलवेज। अगर g ऑफ x इक्वल टू एक्स का जो भी रूट है वो डेफिनेटली g ऑफ जी एक्स बराबर एक्स का रूट भी बनेगा। चाहो तो यहां पे 3 बार g लगा दो, g ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, उसका भी वही अल्फा रूट बनेगा। यानी पैटर्न क्या है, जो रूट जी एक्स इक्वल टू एक्स का है, जो रूट जी एक्स इक्वल टू एक्स का है वही रूट अगर मैं g को n टाइम कंपोजिट करवा दूं, यानी g ऑफ n टाइम g इक्वल टू x, उसका भी अल्फा रूट बन जाएगा। ये आपस में कनेक्शन है। और यहां इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि जो gx इक्वल टू एक्स का रूट है वही g ऑफ gx इक्वल टू एक्स का रूट बनेगा। अब चाहे g 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, 10 लाख बार लगाओ, अल्फा तो बनना है। कैसे बनना है समझिए। आपने बोला कि अल्फा इसका रूट बनेगा, तो चेक कर लेते हैं। अल्फा डालो इसके अंदर, तो जैसे x को पुट करेंगे अल्फा, ये बनेगा g ऑफ अल्फा बराबर अल्फा। अब यहां देखिए g ऑफ अल्फा किसके बराबर, अल्फा के, डाल दो, बिकॉज उसका तो रूट अल्फा लिया ना आपने, तो उसका अगर रूट अल्फा है तो g ऑफ अल्फा तो अल्फा के बराबर ही बनेगा। तो g ऑफ अल्फा को अल्फा डाल देंगे आप, तो ये बन गया g ऑफ अल्फा बराबर अल्फा। और क्या g ऑफ अल्फा अल्फा के बराबर था, बिल्कुल था, बिकॉज जी एक्स इक्वल टू एक्स का रूट अल्फा था, जो रूट था मतलब सेटिस्फाई करना था उसको, और सेटिस्फाई करते ही जी ऑफ अल्फा अल्फा के बराबर आ गया। तो जो अल्फा है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए क्या बोल रहा है मैंने कि जो रूट जी एक्स इक्वल टू एक्स का होगा वही रूट जी ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स का भी बनना है। अब ओबियस है कि जी ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स के कुछ और भी रूट बनेंगे, बिकॉज यहाँ पे जी एक्स इक्वल टू एक्स के एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे 2 रूट आने हैं। जैसे अल्फा लिया ना वैसे एक रूट और हो जाएगा बीटा। जी एक्स इक्वल टू एक्स के 2 रूट हैं, एक लेट से अल्फा बोल दो, एक बीटा बोल दो, तो अल्फा बीटा 2 रूट इसके हो गए, तो ये अल्फा एंड बीटा दोनों ही जी ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स के हो जाएंगे। बट जी ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स तो एक्स में बाई क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 रूट तो ये वाले हो गए अल्फा और बीटा, 2 और बनने हैं, वो 2 आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये तो रूट्स में कनेक्शन था। अब अगर मुझे रूट्स फाइंड करने हो कि लेट से मुझे रूट्स भी लिखने हैं, रूट्स फाइंड करने के रूट्स क्या आएंगे, तो कैसे बनाएंगे उसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके अंदर। तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, जी स्क्वायर एक्स प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस 4 इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन थी, है ना। और अपन यहां पे क्या बोल रहे हैं कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका जो रूट होगा वो इसका ही बनेगा। अब जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के 2 रूट बनेंगे, एक अल्फा बोल दो एक बीटा बोल दो, दोनों अल्फा और बीटा इसके रूट भी हो जाएंगे। अब जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के रूट तो निकाल सकते हैं हम, निकाल लेते हैं। जी ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू एक्स। यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, है ना। एक्स में क्वाड्रेटिक आ गई, 2 रूट निकाल लेंगे, इसके दोनों रूट कैसे बनेंगे, नॉन रियल, बिकॉज इसका डी आ रहा है लेस देन 0। रूट्स इसके आप निकाल सकते हैं,
जो उसके रूट आएंगे वही 2 रूट उसके हो जाएंगे। तो 2x यहाँ से निकाल लो भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वहाँ से x के 2 वैल्यू आएंगी, 2 रूट आएंगे इसके, और वही 2 रूट इस वाले के हो जाएंगे। तो 2 तो बन गए। अब बाकी 2 और निकालना है, तो वो 2 और निकाल लेते हैं इसमें। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 यहाँ पे क्या है मेरे पास 0 है। जो भी x सेटिस्फाई करेगा इसके लिए, मतलब जो भी इसका रूट बनेगा उस रूट पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो इसका रूट बन रहा है, जो इसका रूट बन रहा है वही इसका रूट बन रहा है, यानी उसी एक्स पे जो इसका रूट था उसी एक्स पे वो वाला एक्सप्रेशन जो होगा लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है वो एक्स के बराबर आ जाएगा, या कहें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी उससे। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर भी अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 क्रिएट कर लेते हैं। तो एक बार जी डाल दो यहाँ पर। जी क्या था, जी था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और प्लस 4 बराबर x। यहाँ पर है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 और ये प्लस में कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 प्लस में x और प्लस 4 बराबर x। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 है, इसको लेट से कुछ अज्यूम कर लिया मैंने, इसको मान लेते हैं 2x नहीं x। ये लेट से ये लैम्डा के इक्वल है, तो क्या बना, ये बन गया लैम्डा प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा प्लस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स बराबर 0। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि जैसे आपने एक्स स्क्वायर में उसके 2 रूट तो निकाल लिए थे, जी स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 4 इक्वल से 2 रूट तो निकाल लिए थे। कौन से, ये वाले दो जो इसके आ रहे हैं, बाकी 2 रूट और पता करने। तो एक तरीका तो ये कि जी वहाँ पर डाल दो, पूरा इसको ओपन कर लो, एक्स में पूरा बाई क्वाड्रेटिक दिखा देंगे, और उस बाई क्वाड्रेटिक को किससे डिवाइड कर देंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 से डिवाइड कर देंगे। बिकॉज बाई क्वाड्रेटिक का एक फैक्टर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 ही होगा ना, बिकॉज 2 रूट उसमें है उसके। तो अगर एक फैक्टर ये है तो बाकी जो रिमेनिंग है फैक्टर है क्वाड्रेटिक वाला, वो निकालने के लिए इस बाई क्वाड्रेटिक को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 से डिवाइड कर लो। जो कॉन्स्टेंट आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा, और उसके जो रूट बनेंगे वो 2 रिमेनिंग रूट हो जाएंगे। तो वहाँ तो मजदूरी है, वो काम आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब कुछ और के नाम पे अपन यहाँ पे बना रहे हैं इसको आगे। तो अब इसको देखो आगे ओपन कर लिया जाए, तो ओपन करने से क्या बनेगा, ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 2x प्लस 2 लैम्डा प्लस 2x, और एक कहाँ पहुँच गए, प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स बराबर 0। आगे इसको अरेंज करो अब, तो ये देखो कितना बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर है प्लस ट्वाइस लैम्डा एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर भी है प्लस 2 लैम्डा भी है, और ये 2x और ये x क्लब होंगे, x बन जाएगा प्लस 4। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर दिख रहा है, x दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इन तीनों क्लब कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 को ही लैम्डा बोला था हमने। और बाकी जो रिमेनिंग है लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा एक्स और 2 लैम्डा, इन तीनों से कॉमन क्या निकाल लेंगे अपन, लैम्डा निकाल लेंगे। तो लैम्डा कॉमन निकालते कितना बनाए, लैम्डा प्लस 2x प्लस 2, सही लिख रहे हैं बिल्कुल, लैम्डा ये 2x यहाँ से और 2 यहाँ से इक्वल टू 0। अब ये पार्ट तो लैम्डा ही है, इसी को लैम्डा बोला था हमने। तो लैम्डा प्लस यहाँ पे ये जो लैम्डा है इसको यहीं रख लिया, तो ये लैम्डा प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, लैम्डा कॉमन निकाल लो। तो लैम्डा कॉमन निकालते क्या बचा, 1 प्लस लैम्डा प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। ये ब्रैकेट चलो लगा देते हैं एक और। अब ख़त्म कहानी, गेम ख़त्म है बस। लैम्डा पुट कर दो, लैम्डा था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4
बाकी टर्म्स क्या हैं, एक 2x है, 2 + 1 3 है, ब्रैकेट 0, लैम्डा लैम्डा हो गया, और ये क्या बनेगा x² प्लस कितना हो गया 2x + x 3x प्लस कितना हो गया 7 बराबर 0। लैम्डा अगर रखना चाहो तो रख दो, x² + x + 4 और x² + 3x + 7। दो रूट यहाँ से ऑलरेडी निकल गए थे, तो दो यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखो इसका भी डी नेगेटिव आ रहा है और इसका भी डी नेगेटिव आ रहा है, तो जो बाई क्वाड्रेटिक अपने को दे रखी थी उसके दो फैक्टर निकाल दिए लास्ट में हमने, और दोनों क्वाड्रेटिक हैं, दो रूट फर्स्ट से दो रूट सेकंड से, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल लो रूट्स, और रूट्स का नेचर भी चेक कर लिया, दोनों नॉन रियल आ रहे हैं, तो टोटल के टोटल 4 रूट बनेंगे नॉन रियल, इन नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 0। तो इस तरीके से नंबर ऑफ रियल रूट्स भी पता कर पा रहे हैं और साथ में इसके रूट्स भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अपना आज का सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।